नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भैया आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये पेज क्यों ले रखा है। तो जब मैं आज एग्जाम दे के आई हूँ 8 जनवरी 2025 का शिफ्ट 1 का जो एग्जाम मैंने दिया है, तो उसकी के कुछ प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हैं आकर, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे। इसमें पूछा गया था बेरलो के SMCR में C किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको पता है जैसे सेंडर है, मैसेज है, चैनल है और रिसीवर है। तो इसमें पूछा था SMCR में C किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये मैंने करवा रखा है, बुक से भी आपने पढ़ा होगा, बड़ा ही इजी था। उसके बाद में है NICNET कि निक नेट का आरंभ भारत में कब हुआ। उसके बाद है संचार के संबोध फटिक प्रकार्य का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, संचार के जो संबोध या जिसको हम फटिक कहते हैं, उस प्रकार्य का उपयोग हम किसके लिए करते हैं। उसके बाद है 1884 में मानद LLD डिग्री किस विश्वविद्यालयों को प्रदान की गई थी, कि किन किन विश्वविद्यालयों को प्रदान की गई थी। जैसे मद्रास है, बॉम्बे है, कोलकाता है। तो ये सारे ऑप्शन में थे और इनमें से हमें बताना था। उसके बाद है कल्याण और संबंधित विषयों UGC समिति 1965 के अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष का नाम बताना था आपको। मीथेन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं, ये पूछा गया था। उसके बाद है मालवेयर कौन कौन से वायरस होते हैं, कि मालवेयर कौन कौन से होते हैं। इनमें ऑप्शन में दे रखे थे वायरस, वर्म, रैंसमवेयर और ट्रोजन। ठीक है, तो ये दे रखे थे। उसके बाद है ऐतिहासिक अनुसंधान पूछा गया था कि हमारे अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं। उन्हीं में से टॉपिक उठा लिया था कि एक अतीत का विश्लेषण वर्तमान के लिए करना कौन सा अनुसंधान कहलाता है। तो ये भी बड़ा इजी था, करवा रखा है मैंने। सामूहिक संवाद के प्रभावी होने के लिए अनिवार्य शर्त क्या होती है, कि कैसे पता चलेगा कि जो एक समूह संचार है वो अच्छा चल रहा है। उसके बाद है परियोजना विधि का अनुक्रम हमें लगाना था, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। जैसे हमें सबसे पहले समस्या लेनी होती है, फिर उसकी योजना बनानी होती है, डेटा कलेक्शन करना होता है, डेटा विश्लेषण करना पड़ता है और अंत में मूल्यांकन। उसके बाद था अंतरराष्ट्रीय और सौर संधि की परिकल्पना कब की गई। अंतरराष्ट्रीय सौर संधि की परिकल्पना COP21 में, COP22 में, COP23 में और COP24 में। उसके बाद है कि क्रम पूछ रखा था, रीजनिंग का था ये BBCDFINV। ठीक है, ये क्रम था, पूछ रखा था। इसी क्रम में 10वां अक्षर क्या होगा, कि इस क्रम में 10वां अक्षर क्या होगा। ये था हमारा रीजनिंग का। एक और था रीजनिंग का, ठीक है भाई। इस वीडियो में इतने ही करवाऊंगी, और जो अभी कुछ रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यदि आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन लिखित रूप में चाहिए बोर्ड पर, या वैसे जैसे मैं नोटबुक में पढ़ाती हूँ, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और यहाँ से आपको अच्छी जानकारी मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।